हेलो क्लास 12th, वेलकम टू सनेत गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1.2 एंड इससे पहले हम 1.1 सॉल्व कर चुके हैं। आपको सेम प्लेलिस्ट में उन सबके सोल्यूशन मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमने जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है उसको भी मैंने सॉल्व कराया है, तो वो भी आपको सेम प्लेलिस्ट में ही मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। 1.2 is calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. So we have to calculate the mole fraction. ठीक है, मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें गिवन मास एंड मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पे कह रहे हैं कि कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम सोल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 70 ग्राम ऑफ CCl4। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ solution contain 30 ग्राम बेंजीन एंड 70 ग्राम CCl4। ये चीज जो है ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये चीज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोल्स। ठीक है, नाउ कैलकुलेट मोल्स। कैलकुलेट मोल्स। अब हमें दोनों के मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। किस किस के? बेंजीन के भी मोल्स कैलकुलेट करने हैं यहां पे हमको, और CCl4 का भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। राइट, बेंजीन के बारे में अगर हम बात करें तो बेंजीन का यहां पे मोलर मास क्या हो जाएगा, बताना जरा। मोलर मास ऑफ बेंजीन फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, C6H6 ये हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल। यहां पे हम मोलर मास कैलकुलेट करें ना, हाँ, तो पर मोल ही आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही मोलर मास हम किसका कैलकुलेट कर लेंगे? CCl4 का। ठीक है, तो इसका जब आप बेटा मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा लगभग 154 ग्राम पर मोल के बराबर। अब हमें दोनों चीजें मिल चुकी है। क्या अब हम आसानी से मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। सो मोल्स ऑफ बेंजीन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास है हमारे पास 30 एंड मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास 78। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0.3846, लगभग यही आएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मोल्स ऑफ CCl4। सो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, गिवन मास है हमारे पास 70 एंड मॉलिक्यूलर मास यहां पे हमारे पास मोलर मास है 154 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.4545। ठीक है, 0.4545। तो यहां से हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब यहां पे हमको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। दिस इज आवर एक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? यहां पे हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन यहां पे कैसे आता है? यस, मोल फ्रैक्शन का यहाँ पे किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को हम काई से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। किसका निकालना है हमको? बेंजीन का निकालना है। देखो, जिसका भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होता है उसका नंबर ऑफ मोल्स, बेंजीन को मैं B से रिप्रेजेंट कर रही हूं, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 आएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन हमने कितना निकाला था? 0.3846 और यहां पे आ जाएगा 0.3846 प्लस 0.4545, यही है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर लगभग कितना आ जाएगा? 0.458 एंड दिस इज
क्या है बेटा ये हमारा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है। क्या इसकी कोई भी यूनिट आपको देखने के लिए मिलेगी? यस, जल्दी बता दो, क्या इसकी कोई भी यूनिट आपको देखने के लिए मिलेगी? आंसर है बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो ये भी सेम यूनिट वाला है, ये भी सेम यूनिट वाला है, ये कट जाएगा, तो एज सच इसकी हमको कोई भी यूनिट नजर नहीं आएगी। सो ये हो जाएगा हमारा 0.458 मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन में CCl4 का मोल फ्रैक्शन पूछ लिया जाता तो या तो आप ये पूरा प्रोसीजर करके उसका आंसर बताते, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, 1 माइनस दिस कर देते। क्यों? क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, है ना। यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B किसके बराबर होता है बेटा? 1 के बराबर होता है। सो नो नीड टू डू दीज कैलकुलेशन, सिंपल सी बात है। अगर दोनों का पूछा जाता तो 1 माइनस दिस कर देते, तो CCl4 का यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाता। ओके, क्लियर है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट बेटा आपको खुद करना पड़ेगा, खुद से आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप खुद से सॉल्व करिए। यहाँ पे जो मैंने आंसर्स लिखे हैं आप उससे मैच करिए और देखिए कि क्या आपका भी आंसर वही आ रहा है या फिर कुछ अलग आ रहा है। बट कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं करना है, खुद से कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए। सो ये था हमारा 1.2। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 1.3 लेक्चर का क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।